हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, तभी आप इस वीडियो पे आए हैं गाइस। तो जो बच्चों का सबसे बड़ा सवाल है ना कि सर हमारे मॉक टेस्ट में क्या है, मार्क्स नहीं आ रहे। मतलब जो हमारा एवरेज स्कोर जो आ रहा है ना, वो 40 से 50 के बीच में मेरा मार्क्स आ रहा है। कभी मेरे 42 आ रहे हैं, कभी 45 आ रहे हैं, कभी 46 आ रहे हैं, कभी वापस 43 आ जाते हैं, कभी कभी तो मेरे तो 40 ही आपका स्कोर आ रहा है गाइस। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत जो आपकी आती है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो गाइस, अगर आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंटली नहीं है, तभी आप इस वीडियो में आए। जो मार्क्स है वो एवरेज से भी ऊपर नहीं आ रहे, तभी आपको प्रॉब्लम हुई है, तभी आप इस वीडियो पे आए। तो जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, उसको एक डीपली तरीके से लेना और एक परफेक्ट तरीके से उसको अप्लाई करना, तभी आपका सॉल्यूशन मिल पाएगा। अदरवाइज जैसा हो रहा था 2-3 सालों से आप दे रहे हो, ठीक है ना, तो वैसे आपके साथ होता जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा गाइस। अब देखो दिक्कत देखो कहाँ पे आती है। आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बच्चे क्या करते हैं, एक्यूरेसी को भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं? एक्यूरेसी को भूल जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे दूं, आप क्या करते हो, पहले मॉक में आपने दिया, उसमें अगर आपने दिया, उसमें आपके अटेम्प्ट थे, कितने अटेम्प्ट थे आपके, उसमें आपके अटेम्प्ट थे 65 मान लो, ठीक है। और उसमें आपने क्या कर दिया कि आपने उसमें कर दिए गलत, कितने, आप मान के चलो 12 गलत कर दिए। कितने? 12 आपने गलत कर दिए। कितने क्वेश्चन गलत कर दिए आपने? रॉन्ग क्वेश्चन कितने गलत कर दिए आपके? ये हो गए आपके 12 क्वेश्चन गलत हो गए। अब आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। क्या होता है आपका? नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग होती है मतलब एक क्वेश्चन गलत होते हैं, आपके कितने मार्क्स चले जाएंगे? 0.25। तो 12 गलत है तो कितने नंबर माइनस होंगे? देखो टोटल अटेम्प्ट थे आपके 65, उसमें से 12 ये माइनस हो जाएंगे। कितने बचे आपके? ये बचे। अब उसमें भी क्या हो जाएंगे आपके? 4 और गलत हो जाएंगे। क्यों? सॉरी, 3 नंबर गलत हो जाएंगे आपके और। ठीक है, तो कितने नंबर आ रहे हैं आपके? 50 नंबर आ रहे हैं। और एक वो बच्चा है कि जो आपका क्या कर रहा है, जब मॉक को दे रहा है, वो अटेम्प्ट कितने कर रहा है? 60 अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, वही अटेम्प्ट मान लेते हैं। एक कितने? 65 वो अटेम्प्ट कर रहा है। अब इस बार जो उसकी जो गलत है, वो कितने गलत है? 4 गलत है। कितने गलत हुए उसके? 4 गलत। अटेम्प्ट तो उतना ही है वो, ठीक है। 4 गलत हुए तो 4 यहां से माइनस कर दोगे तो 61 आ गए यहां से, ठीक है। अब 4 में से 4 गलत, तो एक नंबर यहां से माइनस हो जाएगा। कितने नंबर आए उसके? 60 नंबर आए। तो आपको पता है, जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करो तो दो चीजों का ध्यान में रखो, एक तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी। अगर स्पीड आपकी ठीक ठाक है, ठीक है, बट अगर आपकी एक्यूरेसी खराब है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे? लो हो जाएंगे गाइस। लास्ट ईयर मैंने तो 2 साल से अपना स्कोर कार्ड भी शेयर कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे अटेम्प्ट मेरे 60 से लेके 65 तक होते हैं आरआरबी पीओ के अंदर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अपने क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, और हर बार मेरा प्री निकलता है। बट एक वो बच्चा है जो 70 अटेम्प्ट कर रहा है, बट फिर भी उसका प्री क्या होता है, नहीं निकलता। तो आपको वो चीजें नहीं करनी। जब भी मॉक को अटेम्प्ट करो, उसमें हमेशा का हमेशा ध्यान में रखना है, मुझे स्पीड के साथ साथ क्या ध्यान रखना है, मुझे मुझे अपनी एक्यूरेसी खराब नहीं करनी है, ठीक है। अब जो दूसरी चीज आती है, ये तो पहला हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा क्या करते हो आप, जब मॉक टेस्ट दिया आपने, तो उसका जब एनालिसिस करते हो, आप क्या करते हो? एनालिसिस करते हो। तो एनालिसिस को आपको बढ़िया तरीके से करना है, डीपली आपको उसका एनालिसिस करना है। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं वैसे। अब जब भी एनालिसिस करो, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? पहला, मेरा रॉन्ग क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुआ गाइस, ठीक है। दूसरा, मैंने किस क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा टाइम दिया, मतलब क्या है, एक्स्ट्रा टाइम मैंने किस क्वेश्चन में दिया, कि जहां वो 10 सेकंड में हो सकता था, वहां मैंने उसके लिए 50 सेकंड खर्च कर दिए, या फिर 1 मिनट खर्च कर दिया। तीसरा, वो जो आप क्या करते हो, स्किप, आपने जो क्वेश्चन छोड़ा,
अगर ये तीनों चीजें आपने सीख ली तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे guys। क्योंकि गलतियां जितनी सुधरती जाएगी उतने ही आपके मार्क्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। आपने देखा होगा यहाँ मेरे अटेम्प्ट कितने थे, 65 थे। यहाँ मेरे 12 क्वेश्चन गलत थे। वही अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, अटेम्प्ट तो मेरे उतने ही थे, बट यहाँ मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए, मात्र 4 क्वेश्चन गलत हुए। तो इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। जब भी अटेम्प्ट करो एक्यूरेसी का ध्यान में रखो, एनालिसिस करना है, पहले देखना है रॉन्ग क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुआ मेरा, क्या वो सही हो सकता था। दूसरा, टाइम, एक्स्ट्रा टाइम जो आप लगाते हो, क्या करते हो, क्वेश्चन कभी कभी करते हो क्योंकि ट्रिकी आ जाता है कभी डीआई के अंदर, और कभी क्या होता है हार्ड लेवल के पजल आ जाते हैं, थोड़ी इसमें क्या होता है पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। आप क्या करते हो, पहले तो उसको, जैसे अगर मैं मान के चलूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, आपने कोई पजल अटेम्प्ट करी, अटेम्प्ट करने के बाद आपने उसमें क्या कर दिया, 3 से 4 मिनट आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसको स्किप कर दिया। तो यहाँ आपके 3 से 4 मिनट खर्च हो गए ना। वहीं आप इसको बना लेते तो आपके कितने मार्क्स आ जाते, वहां से 5 मार्क्स आ जाते। तो आपको वो चीजें नहीं करनी। तीसरा काम क्या करना है मुझे, जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए, किस वजह से स्किप किए, क्या मैं उसको अटेम्प्ट कर सकता था, वो आपका मैटर करता है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूं ना मॉक टेस्ट का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है। आप क्या करते हो, आपको पता है आरआरबी पीओ में कितने आपके 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं, एक आपका रीजनिंग, दूसरा आपका क्वांट। आप क्या करते हो, मैं जैसे सबसे पहले क्वांट की बात करता हूं। आप क्या करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हो, फिर क्वेश्चन नंबर 2, ये ऐसे करते करते आप क्वेश्चन नंबर 40 तक जाते हो। आपको वो चीजें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, देखो आप क्या करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हो, एग्जामिनर वही चीज करता है। वो क्या करता है, थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्या करता है, क्वेश्चन स्टार्टिंग में रखता है, और जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं आपके, वो लास्ट में अटेम्प्ट करता है। आपको क्या करना है, जब क्वांट की मैं बात करूं, इसकी क्वांट की, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन या कहें सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इससे स्टार्ट करना है। दूसरा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं, उससे करना है। तीसरा आपके नंबर सीरीज आते हैं, उससे स्टार्ट करना है। चौथा काम क्या करना है आपको, डीआई। ये पहले यहां से स्टार्ट करना है आपको। देन आपको जो 5वां पार्ट आएगा अरिथमेटिक, ठीक है, उससे आपको लास्ट अटेम्प्ट करना है। और डीआई में भी क्या होते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं एक डीआई में, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, इजी होते हैं, और 2 क्वेश्चन क्या होते हैं आपके थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो आपको वो चीजें करनी है गाइस। अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज करना है। डीआई में आपकी जो इजी डीआई आती है उसको पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद कैश रेट डीआई आती है, उसको थोड़ा सा स्किप कर दो। अर्थमेटिक में क्या होता है कि आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, सपोज कितने क्वेश्चन आए आपके, अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं अर्थमेटिक के, तो उसमें देखो आपके 5 टॉपिक ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं। क्या होते हैं, इजी होते हैं। और 5 टॉपिक वाले क्वेश्चन क्या होते हैं आपके, हार्ड लेवल के होते हैं या फिर मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो आप इनको स्टार्ट करो ना। 5 अगर टॉपिक भी कर लेते हो तो आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हो गाइस। अब रीजनिंग में बात करूं इसकी, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग में क्या करना है आपको, क्या करो, अगर आपकी पजल की स्पीड अच्छी है तो आप पजल से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, हमेशा पजल से स्टार्ट करता हूँ, सारी पजल कंप्लीट करने के बाद मिसलेनियस टॉपिक करता हूँ। अगर आपकी पजल की स्पीड अच्छी नहीं है तो आप मिसलेनियस टॉपिक करो ना, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, आपका स्लॉक्स हो गए, आपके आपके अल्फा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, उससे करो आप। तो इन सब के करने के बाद आप पजल करो। अगर आपको लगता है कि पजल में स्पीड नहीं है तो देन इसके बाद आप क्या करो, पजल पजल करो। अब इसमें देखो और भी आते हैं, जैसे डायरेक्शन हो गया, है ना, आपका ब्लड रिलेशन हो गया। तो ये वो टॉपिक है जो आपको इजीली नंबर दिला सकते हैं गाइस। तो आप ऐसे अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपको पता है पीओ की कट ऑफ क्या होती है आपकी, 65+ होती है, और कलर की क्या होती है आपकी 75 तक आपकी जाती है, 75+ भी गई है। अगर आपको पीओ टारगेट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, रीजनिंग और क्वांटिटी में बात करो, तो अगर आप इसमें, अगर आप 30 से लेके 33 भी अगर नंबर लेके आ रहे हो, और इसमें अगर आप 28 से लेके 30 भी ला रहे हो, तब भी आपका परफेक्ट होगा गाइस। मैं हमेशा क्या करता हूँ, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करता हूँ।
एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने के बाद क्या होता है, जो आपका 100% अगर आपकी एक्यूरेसी है तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स जो बढ़ जाएंगे गाइस, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं गाइस। आपने देखा होगा वीडियोस में डालता हूँ गाइस, स्कोर कार्ड में डालता हूँ बच्चों का, तो उसमें क्या होता है आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो आपको वो चीजें करनी है गाइस, हमेशा ध्यान रखो, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो और ये ओवरऑल आपका होने वाला है। इसी तरीके से आप अटेम्प्ट करो गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज की। तो लास्ट में देखो मैं प्रमोशन किसी का नहीं कर रहा, बट आपको जेन्युइन तरीके से बता रहा हूँ, आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट लेनी। एक तो आपके पास या तो स्मार्ट कीड़ा की ले लो आप, ठीक है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, मुझे इसका एक लेवल है ना वो अच्छा लगा। ये क्या करता है आपका वीक पॉइंट बताएगा, ठीक है, आपकी परसेंटाइल तो बताते हैं हर कोई। उसके बाद आप किस टॉपिक पे अगर आप स्किप किया तो क्यों, अगर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, रॉन्ग हुआ तो किस वजह से रॉन्ग हुआ, ये सारा आपका एनालिसिस के अंदर बताएगा। उसके बाद अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आपको टेक्स्ट बुक का जो लेवल है ये भी आजकल मॉडरेट लेवल का हो गया है। ये पहले बहुत इजी देता था लास्ट ईयर, अगर आप देखा होगा तो बिल्कुल इजी आता, अब इसका भी लेवल थोड़ा अच्छा हो गया है। तीसरी बात करूं तो आप ऑलिव बोर्ड का भी ले सकते हो, ठीक है। चौथा जो आपका आता है ये है अड्डा 247, ठीक है। तो आप इन चारों में से कोई भी 2 ले लो, ठीक है। एक तो आप टेक्स्ट बुक ले लो, बिल्कुल 300 से 400 रुपए तक आती है, आप ले सकते हो। बाकी इन तीनों में से ऑलिव बोर्ड और अड्डा 247 स्मार्ट कीड़ा, मैं कहूंगा आपको रिकमेंड करूंगा स्मार्ट कीड़ा, आप इससे ले सकते हो, ठीक है। ये आपका ओवरऑल होने वाला है वीडियोस का एक बार। और आप देखो मैं बता दूं आपको, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे डेली बेसिस वीडियो डालता हूँ। और वीडियो कैसे है कि मेरी हमारी जो सीरीज चल रही है मेंस लेवल का जो कंटेंट है आपका, मेंस लेवल की जो रीजनिंग चल रही है वो रात को 9 बजे चल रही है, और आपका मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है आरआरबी पीओ के लिए, वो शाम को 5 बजे चल रही है। ये किसी कारणवश डिले हो गई थी, अब कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है, मंडे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।